श्रीमद् भगवत गीता चर्चा के 28वें भाग में आपका स्वागत है। द्वितीय अध्याय के श्लोक 4 पर चर्चा करेंगे। भूमिका। मनुष्य जीवन में गीता को समझना बहुत जरूरी है। गीता पढ़ने या सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सदैव धर्म के मार्ग पर चलोगे तो सुखी रहोगे। आओ हम गीता पाठ सुने, पूरा वीडियो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 3। मूल श्लोक। अर्जुन उवाच कथम भीष्मः संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभ्यः प्रत्योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। या अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध करूंगा? हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। हिंदी टिप्पणी। अर्जुन का लक्ष्य भ्रष्ट करने वाला कायरतापूर्ण तर्क किसी अविवेकी को ही उचित प्रतीत हो सकता है। अर्जुन के ये तर्क उस व्यक्ति के लिए अर्थशून्य हैं जो मन के संयम को न खोकर परिस्थिति को ठीक प्रकार से समझता है। उसके लिए ऐसी परिस्थितियां कोई समस्या नहीं उत्पन्न करती। वास्तव में देखा जाए तो यह युद्ध दो व्यक्तियों के मध्य वैयक्तिक वैमनस्य के कारण नहीं हो रहा है। इस समय पांडव सैन्य से पृथक अर्जुन का कोई अस्तित्व नहीं है और न ही भीष्म और द्रोण पृथक अस्तित्व रखते हैं। वे कौरवों की सेना के ही अंग हैं। किन्हीं सिद्धांतों के कारण ही ये दोनों सेनाएं परस्पर युद्ध के लिए खड़ी हुई हैं। कौरव अधर्म की नीति को अपनाकर युद्ध के लिए तत्पर हैं, तो दूसरी ओर पांडव हिंदू शास्त्रों में प्रतिपादित धर्म नीति के लिए युद्धेक्षु हैं। धर्म के श्रेष्ठ पक्ष होने तथा दोनों सेनाओं द्वारा लोकमत की अभिव्यक्ति के कारण अर्जुन को व्यक्तिगत आदर या अनादर अनुभव करने का कोई अधिकार नहीं था और न ही उसे यह अधिकार था कि अधर्म के पक्षधरों में से किसी व्यक्ति विशेष को सम्मान या असम्मान देने के लिए वह आग्रह करे। इस दृष्टिकोण से संपूर्ण परिस्थिति को न देखकर अर्जुन स्वयं को एक पृथक व्यक्ति समझता है और उसी अहंकारपूर्ण दृष्टिकोण से संपूर्ण परिस्थिति को देखता है। अर्जुन अपने आप को द्रोण के शिष्य और भीष्म के पौत्र के रूप में देखता है, जबकि गुरु द्रोण और पितामह भीष्म भी अर्जुन को देख रहे थे, परंतु उनके मन में इस प्रकार का कोई भाव नहीं आता है, क्या कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को भूलकर अपना संपूर्ण तादात्म्य कौरव पक्ष के साथ स्थापित कर लिया था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अर्जुन का अहंकार ही उसकी मिथ्या धारणाओं और संभ्रम का कारण था। गीता के इस भाग पर मैंने देश के कई प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श किया और यह पाया कि वे अर्जुन के तर्क को उचित और न्यायपूर्ण मानते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यह अत्यंत सूक्ष्म विषय है जिसका निर्णय होना परम आवश्यक है। संभवत व्यास जी ने यह विचार किया हो कि भावी पीढ़ियों के दिशा निर्देश के लिए इस गुत्थी को हिंदू तत्वज्ञान के द्वारा सुलझाया जाए। जितना ही अधिक होगा तादाद में छोटे से मैं परिच्छिन्न अहंकार के साथ हमारी उतनी ही अधिक समस्याएं और संभ्रम हमारे जीवन में आएंगे। जब यह अहम व्यापक होकर किसी सेना आदर्श राष्ट्र अथवा युग के साथ तादाद में स्थापित करता है तो नैतिक दुर्बलता आदि का क्षय होने लगता है। पूर्ण नैतिक जीवन केवल वही व्यक्ति जी सकता है जिसने अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को पहचान लिया है, जो एकमेव अद्वितीय सर्वव्यापी एवं समस्त नाम रूपों में व्याप्त है। आगे हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण इस सत्य का उपदेश अर्जुन के मानसिक रोग के निवारणार्थ उपचार के रूप में करते हैं। हिंदी व्याख्या। मधुसूदन और अरिसूदन दो संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्म में आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधुकैटभ आदि दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा है, और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है।
परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वथा श्रेष्ठ हैं, मेरे पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? कथम भीष्मः संख्ये द्रोणं च। मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूं, प्रत्युत धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूं, परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता, यह नपुंसकता तुम्हारे में कहां से आ गई? आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, यह मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, प्रत्युत मारने से डर रहा हूं। संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य हैं, जन्म संबंध और विद्या संबंध। जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं। बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला हूं। बचपन में जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता, तब वे प्यार से कहते कि मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूं। इस तरह वे मेरे पर बड़ा ही प्यार स्नेह रखते आए हैं। विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं। वे मेरे विद्या गुरु हैं। उनका मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया है कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी से रे तू ऐसा कहना भी उनकी हत्या करने के समान पाप है, फिर मारने की इच्छा से उनके साथ बाणों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है। इशुभ्यः प्रति योत्स्यामि पूजार्हो। संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है। अतः ये तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं? उनका प्रतिद्वंद्वी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य हैं। ऐसे पूज्यजनों को मैं बाणों से कैसे मारूं? संबंध पूर्व श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवद्वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्ण के साथ रहो। जय श्री कृष्ण।